आज कलश यात्रा है बाबा सिद्धेश्वरनाथ भगवान के सानिध्य में आयोजन गौवंश के लिए होने के लिए जा रहा है। सड़क पर जितनी भी गाय घूम रही है, नंदी आज देश में सबसे ज्यादा नांदिया कट रहे हैं। भगवत कृपा से हमने वृंदावन में बहुत बड़े विस्तार में 250 बीघा जमीन में गौशाला बनाई और अनाउंस किया है, एक नंदी लेकर के आओ और संग 500 रुपया इनाम के लेके जाओ। किसी भी प्रांत में रह रहे हैं आप, कहीं भी रह रहे हैं, बस अपने व्हीकल की व्यवस्था करके, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था करके नंदी लेकर के आइए वृंदावन में और इनाम और लेकर के जाइए। मैं सभी जनों को मेरी आवाज़ सरकार के पास तक भी पहुँचे। वर्तमान समय में गौवंश को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और उसी के ही लिए यह आयोजन हो रहा है। शिव महारात्रि के समय पर भगवान भोलेनाथ इसके केंद्र में बैठे हुए हैं और ये जन कल्याण के निमित्त, ये किसी का एक व्यक्ति का पर्सनल कार्यक्रम नहीं है, ये सभी का आयोजन है और गौवंश के हित में है ये आयोजन। एक बेहतरीन पहल की शुरुआत कर रहे हैं आप, युवाओं को कैसे जोड़ेंगे इससे? युवाओं को मैं निवेदन यही करना चाहूँगा कि देखिए, स्वामी विवेकानंद जी महाराज जी से हमको सीखें, प्रभु राम से हमको सीखें। अपने लिए जीना भी कोई जिंदगी नहीं है, जीवन उसका नाम है जो हम किसी के काम आ जाए। ये देश का युवा कर्मठ बना है, उस देश की तरक्की को कोई नहीं रोक पाया। हमें अपने पूर्वजों के इतिहास को पढ़ करके और हम कुछ ऐसा काम करें कि हमसे सबका मंगल हो। हमें देख करके कोई घरों में ना घुसे, उस आदमी का मुंह ना देखना। तो बढ़िया से बढ़िया काम युवा जन करें और युवा लोग जितना भी नशे से दूर रहेंगे उतने ही बहुत आनंद में रहेंगे। समय का उपयोग करेंगे, बहुत आनंद में रहेंगे। कथा की क्या रूपरेखा रहने वाली है, कब से शुरू होगी? एक तो यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि आज शाम से यहाँ पर अखंड 11 दिन का महारुद्राभिषेक शुरू होने के लिए जा रहा है। बगल वाला पांडाल उसी के लिए बना है। 1 सेकंड के लिए भी 11 दिन महारुद्राभिषेक बंद नहीं होगा। इस तरह की व्यवस्था की है दिन रात भगवान शंकर जी के ऊपर। और ऐसा नहीं है कि धार लगा करके छोड़ दो। रुद्राष्टाध्यायी के 8 अध्यायों से हमारे विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा 11 दिन अखंड दिन रात यह रुद्राभिषेक चलेगा। शिव महापुराण की कथा चलेगी 11 दिन। आज कलश यात्रा है थोड़ी सी, आज हम कथा भी कहेंगे, यानी संपूर्ण अनुष्ठान 11 दिन का है। 22 तारीख की इसकी पूर्णाहुति है। 22 तारीख को कार्यक्रम 11 बजे से 3 बजे तक, 3 बजे तक पूरा प्रोग्राम हो जाएगा 22 तारीख को। और उसके तत्पश्चात में फिर देवताओं का विसर्जन करके फिर मैं वृंदावन के लिए प्रस्थान करूंगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को कहूँगा, जो महादेव के भक्त हैं तो शंकर जी के भक्त के साथ में वो नंदी के भी भक्त बने, जो कृष्ण के भक्त हैं वो गौ माता के भी भक्त बने। और यही संदेश देने के लिए मैं गुड़गांव में दूसरी बार आया हूँ। इससे पहले भी मैं 2-3 साल पहले आया हूँ। उसके बाद में अब यह है मेरा दूसरी बार आना हुआ। महाराज, मोबाइल का समय और खासतौर पर छात्र छात्राओं की बात करें, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, सनातन धर्म से कहीं ना कहीं छूटते चले जा रहे हैं। देखिए मैं कहना चाहूँगा, मोबाइल का प्रयोग करना बुरा नहीं है, लेकिन इसको ऐसे प्रयोग में लें जैसे आप बिजली को प्रयोग में लेते हैं। बिजली के भी वायर को आप बिना उसके ऊपर रबड़ चढ़ी हुई यदि उसको आप यूज करेंगे, बिजली को यूज करने के लिए जितना दिमाग की जरूरत है, मोबाइल को भी यूज करने के लिए दिमाग की आवश्यकता है। इस पर ज़्यादा चिपटे रहोगे तो हमारे लिए बहुत खतरा बन जाएगा। गीले बालों से इसको यूज ना करें और रात्रि को कम से कम 3 फीट दूर इसको अपने आप से दूर रखें। और इसका उपयोग मुझे तो लगता है कि 24 घंटे में 1 घंटे से ज़्यादा इसका उपयोग नहीं होना चाहिए। महाराज, देश में संतों के बीच टकराव चल रहा है, आप पूछिए, बटे हुए हैं, पूछे कौन टकरा रहा है, पूछे आप। शंकराचार्य लेवल पे जो चल रही है उस पे क्या करें, क्या ठीक है? शंकराचार्य जी के लिए आप क्या पूछना चाह रहे हैं, उसका मैं जवाब दूंगा। तो देश में ऊपर चल रही है किसी के विरोध में, तो सरकार के पक्ष में है तो वो ठीक है, नहीं है तो। देखिए, शंकराचार्य जी कोई सरकार के विपक्ष में नहीं है, वो भी कानून मानने वाले ही लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। साधुओं ने तो हमेशा से देश के कानून को, राष्ट्र के कानून को माना है। अब आप प्रयाग की बात करें तो वहाँ पुलिस ने अपना काम किया। शंकराचार्य जी की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके जो लोग थे, मैं तो वहाँ था प्रत्यक्ष रूप में। अब हम बैरियल उठाएं तो ये ठीक तो नहीं है। तो वहाँ इतनी बड़ी पब्लिक चल करके आई है तो पुलिस को भी तो अपनी व्यवस्था देखनी पड़ेगी। हाँ, पुलिस की यह कमी रही है कि उन्होंने चोटी पकड़ी, धक्का मुक्की की, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं था। और शंकराचार्य जी की यह कमी थी कि मुख्यमंत्री को औरंगजेब कहना और ये तमाम बातें, ऐसे शब्द बोलना, ये उनके लिए भी महापुरुष के मुख से शोभा नहीं देता। मैं कोई एक पक्ष की बात नहीं कह रहा हूँ, ना हम कोई पार्टी पॉलिटिक्स वाले आदमी है और ना हम डरपोक आदमी है। निर्भय होकर के हम अपनी बात रखते हैं। तो इसमें कहीं ये जो हुआ है, खैर वो हमारे सनातन के लिए ठीक तो नहीं हुआ है, दोनों तरफ से। महाराज जी, गोवंश बचाने
हजारों गोवंश अभी भी बेसहारा घूम रहे हैं गंदगी में रहने के। बेटा इसी के लिए तो हम पैदा हुए हैं, जरूरत पड़ेगी अपना खून भी दे देंगे। गौशाला को गौ माता को न मरने देंगे न कटने देंगे, पूरे देश को झंकोर करके रख देंगे। हमें धरना धरने की आदत नहीं है, हम अपनी बात लोगों के पास तक पहुंचाएंगे, लोगों को कहेंगे जहां गौ माता का रक्त जिस दिन धरती पर गिरने से बंद हो जाएगा, देश की हर समस्या का समाधान उसी दिन हो जाएगा। हरियाणा सरकार के पास तक भी मेरी आवाज पहुंचे, मैं उनको कहूंगा कि सनातन के बिना बीजेपी नहीं है। लोग कहते हैं बीजेपी के बिना हिंदू नहीं है, तो हम भी कहेंगे कि हिंदुओं के बिना भी बीजेपी नहीं है। हम लोगों ने इंतजार किया कि आपकी सरकार आवे, अभी तक गौ हत्या बंद क्यों नहीं हुई? यदि यही स्थिति रही तो आगे ये देश आपको वोट बिल्कुल भी नहीं देगा। नहीं तो सशक्त गौ हत्या बंद होनी चाहिए और इसके ऊपर एक सशक्त कानून लागू हो। अब लोग मूर्ख नहीं बनेंगे बिल्कुल भी, लोग बहुत समझदार हो गए हैं और लोगों ने बहुत इंतजार किया, लोगों ने बहुत प्रतीक्षा की है। मैं सिर्फ हरियाणा के ही लिए नहीं, मैं पूरे देश के लिए बोल रहा हूं। जैसे राम मंदिर बन करके तैयार हुआ, इतना जबरदस्त कानून बने कि गौ माता के ऊपर उंगली उठाने वाले की खैर ना हो। बिल्कुल, ये मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात बहुत ऊपर तक पहुंचाने में मैं लगा हूं। महाराज जी, यमुनानगर में गौशाला है, गौशाला में गायें मर गई, उनको नदी में फेंका है। सरकारी है कि प्राइवेट है? प्राइवेट गौशाला है, लेकिन सरकार उसको कोई ध्यान ही नहीं दे रही हरियाणा सरकार। मैं तो सरकार को ये कह रहा हूं कि एक बार बिल्कुल इसको देखिएगा, थैले में गौशाला है और सरकार का खूब पैसा जा रहा है, तो ऐसी जो गौशाला है उनका पैसा बंद किया जावे। और सरकार को चाहिए, जैसे तुमने दुनिया भर करके डिपार्टमेंट तैयार किए हैं, तो उसके लिए एक आयोग होना चाहिए गौशाला के लिए भी, उसमें भर्ती करो, लोगों को काम मिलेगा, रोजगार मिलेगा। और जहां पैसा लोग खाने में लगे हुए हैं, इसके ऊपर रोक लगाई जाए बिल्कुल भी। हमने भी बड़े कष्ट झेले हैं, तो इसी के लिए ही तो हम आवाज अपने ऊपर तक पहुंचा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और देश की ग्रोथ गौ मांस बेच करके होती है, तो ऐसी ग्रोथ हमारे देश को बिल्कुल नहीं चाहिए। यदि गाय मार करके सड़क पक्की हो तो नहीं चाहिए, गाय को मार करके बेच करके यदि अस्पताल बनते हैं तो हम बीमार ही मर जाएंगे, हमें हॉस्पिटल की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यदि गैया का मांस बेच करके कॉलेज स्कूल बनते हैं तो हम निरक्षर बने रहेंगे, इस देश को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। गौ माता के लिए भगवान श्री कृष्ण धरती पर आकर के गोपाल बने और गौ माता को ही बचाने के लिए नंदी की सवारी को महादेव ने स्वीकार किया।